सोनू और पिंटू दोनों भाई थे। दोनों बहुत शरारती थे। रोज कोई ना कोई गांव वाला उनकी शिकायत लेकर आता था। सोनू और पिंटू के माता पिता भी उनसे परेशान थे। उन्होंने दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर दोनों सुधरने का नाम ही नहीं लेते थे। दोनों की शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। किसी की साइकिल पंचर कर देना, सामान छुपा देना, अपने से छोटे बच्चों को रुलाना। सारे गांव वाले परेशान हो चुके थे। उनके पिता प्रभुलाल को पता था कि होली आ रही है और ये दोनों जरूर कोई ना कोई शरारत करने वाले हैं। प्रभुलाल उन दोनों की हरकतों पर नजर रखे हुए थे। प्रभुलाल को पता चल गया कि सोनू और पिंटू गुब्बारों में पानी भरकर होली के दिन गांव वालों पर फेंकने वाले हैं। प्रभुलाल ने होली से एक दिन पहले गांव के अपने सारे दोस्तों को मिलने बुलाया और एक तरकीब समझाई। सारे दोस्त मान गए। सोनू और पिंटू ने भी पानी के गुब्बारे रात को भर के बाल्टी में रख दिए और बाल्टी छुपा के घर के पीछे रख दी। सुबह हुई, गांव में हर तरफ होली का माहौल था। सोनू और पिंटू भी बड़े खुश थे कि आज मजा आएगा। दोनों घर के पीछे से बाल्टी लेने गए। देखा तो बाल्टी गायब। सोनू और पिंटू दोनों अचंभित। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों हक्का बक्का रह गए। अब करे तो क्या करे? दोनों निराश होकर होली खेलने चले गए। मगर आज कुछ अलग था। जो साथ खेलने से घबराते थे, वे भी साथ खेल रहे थे। जैसे ही सोनू और पिंटू ने रंग लगाना शुरू किया, उन पर पानी के गुब्बारों की बरसात होने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले वो पूरी तरह भीग चुके थे। सोनू और पिंटू निराश होकर रोते हुए घर आए और अपने माता पिता से शिकायत करने लगे। उनके पिता ने सारी बात सुन ली। उन दोनों को पानी पिलाया और कहा, वो गुब्बारे मैंने ही उन लोगों को दिए थे। वो तुम्हारे ही बनाए गुब्बारे थे। सोनू और पिंटू आग बबूला हो गए। दोनों को बहुत बुरा लगा कि उनके पिता ने उनके साथ ऐसा किया। तब उनके पिता ने उन्हें समझाया, यही सब जब तुम लोगों के साथ करते हो तो सोचो उन्हें कैसा लगता होगा। तो अगली बार जब किसी के साथ कुछ करो तो सोचो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो तो कैसा लगेगा। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से आज तक उन्होंने फिर कभी शिकायत नहीं आने दी और सबके साथ हंसी खुशी से रहने लगे। इसीलिए तो कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।